नीलम, दीपिका, यस मैम। मुस्कान, रितिका, संजू, यस मैम। भारती, चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? यस मैम। ओके, तो टुडेज आवर टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या टॉपिक करेंगे हम? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें फिर? यस, चलिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स that are used to manage overall resources of and operations of the computer. It is specialized software that controls and monitors the execution of all other programs that reside in the computer, including application programs and other system software. It is the interface between the user and the computer. देखो बेसिकली क्या बता रही हूँ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन है जो किसके, मुझे सुनो, बंद कर दो, नहीं मिल रहा मुझे, सुनो सिर्फ। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, राइट? ठीक है, भी बिल्कुल ध्यान से सुनो। Operating system is a program that acts as interface between the user and the computer hardware. कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मैनेज, और मैनेज करता है ओवरऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्लियर हो गई डेफिनेशन? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है कि जो भी डाटा हमारी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर होता है, या फिर क्या जो प्रोग्राम, जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर में कौन सा प्रोग्राम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में लोड होने वाला फर्स्ट प्रोग्राम होता है, इसलिए हम इसको प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम होता है, इसलिए हम इसे प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। फिर बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। जो भी ऑपरेशन होंगे उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, वी आर यूज टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं CUI,
यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दूसरे होते हैं GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसा कि देखो दोनों के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ग्राफिकल तो क्या, जिसमें ग्राफिकली चीजें शो हो रही हैं, दैट इज द ग्राफिकली यूजर इंटरफेस। CUI क्या, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते हैं। GUI जो होते हैं ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, वो यूजर फ्रेंडली होते हैं। अब बात आती है मैम यूजर फ्रेंडली क्या। देखो अगर मैं तुम्हारी किसी प्रॉब्लम को समझ रही हूँ, ठीक है, और तुमसे आराम से बात कर रही हूँ, तो क्या है तुम अपनी कोई भी बात मेरे सामने रख सकते हो आराम से, क्योंकि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, यूजर फ्रेंडली हूं, कि हाँ हम आराम से मैम से अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इसी टाइप से कोई बात आपको सिस्टम पे देख करके ही समझ में आ रही है कि मुझे माई कंप्यूटर में जाना है, तो मुझे माई कंप्यूटर का ग्राफिकली आइकन शो हो रहा है, तो हो गया। मैंने सिर्फ इतना बोला आपको कि माई कंप्यूटर में जाकर के आप ये डाटा सेव करिए, तो अब क्या हो गया आपके लिए, आप सीधे PC ऑन करोगे, सीधे माई कंप्यूटर में जाओगे, यूजर फ्रेंडली हो गया ना है। एम आई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस डॉस, बेसिकली डॉस बेस्ड होते हैं, जिसमें हमें कमांड टाइप करनी होती है, हमें कोई आइकन नहीं शो हो रहा है, हमें क्या करनी है, कमांड टाइप करनी है, तो वो हमें सीखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, तो यूजर फ्रेंडली तो नहीं हुआ ना। मैंने ऐसे ही तुम्हें बोल दिया। अभी देखो दोनों ही बातों में कितना, मैंने अगर आपको बोला कि माई कंप्यूटर माई डॉक्यूमेंट की इस फाइल में जाकर के डाटा सेव करो, दैट इज वेरी इजी टास्क। अभी मैंने बोला आपको कि मेक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाओ और उस डायरेक्टरी के अंदर अपने सभी स्टूडेंट्स का नीचे नाम डालिए, तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि मैम कहाँ जाए, कैसे डायरेक्टरी बनाए, आपने हमें लिखवाया तो नहीं है, राइट ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा, राइट ना, एक एक स्टेप समझाना पड़ेगा, तब आप डायरेक्टरी बना सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो डॉस बेस्ड हो गया। CUI क्या होता है, डॉस, यानी कि करेक्टर डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों बातें क्लियर हो गई कि GUI क्या होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, जिसमें कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने के लिए कोई कमांड नहीं देनी होती है, और बल्कि क्या करना पड़ता है, हमें उसमें प्रोग्राम को ओपन करना होता है और जस्ट माउस से क्लिक करना होता है, ठीक है। विंडोज क्या है हमारे पास, एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर। अच्छा, अब आता है क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज है, जो भी वर्क हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, उसके कुछ और प्रोग्राम्स और कुछ और एप्लीकेशंस होती हैं, उसका काम क्या होता है, उनको भी रन कराना होता है। इसलिए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि क्या अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारे कंप्यूटर का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक ही टाइम पे सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रन कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही यह बताता है कि कौन सा प्रोग्राम कब रन होगा और कितने टाइम के लिए रन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ये कह सकते हो कि फंक्शंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक। अगर फंक्शंस आते हैं तो भी यही लिखोगे और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो भी यही लिखोगे, ठीक है। पेज नंबर 176 पे देखिए, जिसके पास ये वाली बुक है, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट, देख लिया सबने, हाँ। memory management, it keeps tracks of memory, what primary memory, what part of it are in use, by whom, what part are not in use. Multi-programming, it decide which process will get memory, when,
and how much. Allocates the memory when the process or program requests it to do it. Next, deallocate the memory when the process no longer needs to or it has been terminated. कहने का क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेमोरी को क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है? मैनेज करता है। इसमें इसको पूरी नॉलेज होती है किसकी? प्राइमरी मेमोरी की, ठीक है। और देखता है कि मेमोरी का कौन सा पार्ट किस प्रोग्राम में यूज किया गया है, और जब भी कोई प्रोग्राम इससे रिक्वेस्ट करता है तो यह उसको मेमोरी एलोकेट करता है, और जैसे ही काम खत्म होता है तो उसको डी एलोकेट कर देता है जब उस प्रोसेस को लंबे टाइम तक नीड नहीं होती है, और उसको टर्मिनेट कर देता है। एलोकेट करना स्पेस, जैसे तुमने मुझसे पूछा कि मैम मुझे ये चाहिए, मैंने ये स्पेस एलोकेट कर दिया कि रूम नंबर 9 में लॉजिकल का लेक्चर लगेगा, एक टाइम डिसाइड कर दिया, ठीक है, कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक आपका लॉजिकल का पीरियड इस रूम नंबर में लगेगा, तो एलोकेट कर दिया ना मैंने वो टाइम। अब उस टाइम पे कोई और टीचर तो क्लास नहीं ले सकता ना, और जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म होगा तो डी एलोकेट हो गया, अब वो रूम किसी दूसरे को प्रोवाइड किया जाएगा। इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकती मैं आपको इसके लिए। क्लियर हो गया सबको? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। ये बात हुई किसकी? मेमोरी मैनेजमेंट की, कि जो हमारे पास डाटा है, जो हमारे पास मेमोरी है, अब उस मेमोरी को हमें कैसे कैसे किसको एलोकेट करना है, और काम खत्म होने के बाद हमें उसको फिर से यूटिलाइज करना है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या कहता है? कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस प्रोग्राम्स दैट डज दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक कंट्रोलर। Right, processor management keep tracks of processor and status of process programs that does this is called the traffic controller. In multi-programming, it decided which process get the processor, when and how much time. This function is called the process scheduling. Allocate the process CPU to a process, deallocate the processor when processor is no longer required. क्या बात आती है? प्रोसेसर मैनेजमेंट की। ये क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें प्रोसेसर क्या करेगा? एलोकेट करेगा। जब भी किसी प्रोग्राम को सीपीयू की रिक्वायरमेंट है तो ये एलोकेट करेगा, और जैसे ही किसी प्रोग्राम की सीपीयू रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो वो उसको डी एलोकेट करेगा। सेम वही प्रोसीजर आ गया। ट्रैफिक ना हो, क्या कि अगर बहुत सारी प्रोसेस एक साथ आ जाती हैं तो क्या होगा? कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, राइट ना। एकदम से जैसे ट्रैफिक में नहीं होता बहुत सारी गाड़ियां, तो ट्रैफिक कंट्रोलर क्या काम कर रहा है? यहाँ पे कंट्रोल करने का काम कर रहा है ना, कि ठीक है इस साइड लेफ्ट साइड जाने वाली गाड़ियों को निकालना है पहले, फिर राइट साइड वालियों को निकाल रहा है, तो क्या कर रहा है? ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। सेम वही काम प्रोसेसर कर रहा है, राइट, कंट्रोल करने का काम। फिर बताया मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है? अब बहुत सारी प्रोसेस आ गई हैं एक साथ कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर। अब डिसाइड करना उसका काम है कि कौन सी प्रोसेस को प्रोसेस मिले और कितने टाइम के लिए मिले,
राइट, कितने टाइम, ये दैट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, दैट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिर्फ हम समझ रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें काम कैसे हो रहा है, राइट। दिस फंक्शन इज कॉल्ड द प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस शेड्यूलिंग। एलोकेट द प्रोसेसर टू ए प्रोसेस। अब वो प्रोसेसर एलोकेट तो किया जाएगा ना प्रोसेस करने के लिए, और जैसे ही काम खत्म होगा फिर क्या करेगा, उसको डी एलोकेट कर देगा। बोलो, इसमें कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस, पेरिफेरल्स मतलब इनपुट आउटपुट, जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो टिपिकली कॉल्ड द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। सभी को देखेगा, कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल डिवाइसेस, किसका काम है ये, डिवाइस मैनेजमेंट का काम है। डिसाइड करेगा विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन, कब किसको कौन सी डिवाइस गेट करनी है और हाउ मच टाइम, और कितने टाइम के लिए। एलोकेट द डिवाइसेस इन द एफिशिएंट वे एंड डी एलोकेट द डिवाइसेस, और काम खत्म होते ही उसको डी एलोकेट कर देगा। कैसे, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका सभी डिवाइसेस की नॉलेज रखता है, नोज अबाउट एवरी डिवाइसेस, सभी डिवाइसेस की नॉलेज रखता है, तो इसलिए हम इसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए, कौन सी डिवाइस दी जाए और कब दी जाए, और कितने समय के लिए दी जाए। दैट इज द डिवाइस मैनेजमेंट। अब कितने समय के लिए दी जाए, एलोकेट कर दी डिवाइसेस इन द एफिशिएंट वे, और उसके बाद क्या करना होगा, उसको डी एलोकेट करना पड़ेगा। हो सकता है नेक्स्ट प्रोसेस आ रही हो, नेक्स्ट कंट्रोलिंग करनी हो, आ गई बात समझ में। दैट इज द डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। अब देखिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, इट कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन, यूजेस, status, etc. Collectively, facilities are often known as the file system. Decide करना who gets the resources, उसको resource allocate कर देना, और उसका काम खत्म होने के बाद उन resources को de-allocate कर देना। अब सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देती हूँ कि मुझे प्रिंटर की जरूरत है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कमांड दे दी कि मुझे 10 पेज प्रिंट आउट के ये डाटा चाहिए, ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरे 10 पेज निकलेंगे पहले, ठीक है, मुझे मिल गई, मुझे मेरा डाटा मिल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन है, किसी भी नेक्स्ट ने क्या किया, इनपुट दिया, अब उसको तो क्या, मैं तो डी एलोकेट कर दूंगी ना उसको, अब किसको एलोकेट हो जाएगा, उस सेकंड नंबर पर्सन को हो जाएगा कि वो अपना काम स्टार्ट। जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये बात हुई किसकी, फाइल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्योरिटी, बाय मींस ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स प्रिवेंटेड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डाटा। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके, तो इसलिए हम क्या रखते हैं, पासवर्ड रखते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही उस डाटा को एक्सेस कर सके, अनऑथराइज्ड पर्सन उस डाटा को एक्सेस नहीं कर। क्लियर, अच्छे से क्लियर हुआ। सिक्योरिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द सिक्योरिटी। नेक्स्ट है, ये कौन बचा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कौन सेव कर रहा है इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, इनकी रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द सिस्टम, ये भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड और यूजर्स। पूरा टॉपिक है इसमें कि कौन कौन सी जॉब कब किसको प्रोवाइड करनी है, कितना टाइम किस रिसोर्सेज के लिए देना है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर्स। Interaction takes place via the console of the computer in the form of instruction from the operator, acknowledging the same action thereon as well as informing the operation by means of a display screen of works and problem encountered। जैसे कोई भी अगर इनपुट दिया, ठीक है, अब जब तक मुझे एक्नॉलेज वापिस से वो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट ना। अगर तुम कोई भी इनपुट दे रहे हो तो इंटरेक्शन हो गया ना विद द ऑपरेटर्स, तो आपको तुरंत के तुरंत यू विल गेट द आउटपुट, दैट इज द एक्नॉलेजमेंट कि यस ये डाटा इसको रिसीव हो चुका है। एक्नॉलेजमेंट भेजोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि यस, तो दैट इज द इंटरेक्शन विद द ऑपरेटर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरर डिटेक्टिंग एड्स, producing of dumps, stresses, error messages and other debugging and error detecting ads, कि एरर को फाइंड आउट करना, कोई भी एरर है उसको डिटेक्ट करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन करना बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, के साथ में कोऑर्डिनेशन करना, दैट इज द आल्सो टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से, जैसे कि क्या कोऑर्डिनेशन करना है कंपाइलर के साथ, कोऑर्डिनेशन करना है असेंबलर के साथ, कोऑर्डिनेशन करना है इंटरप्रेटर्स के साथ, तो सॉफ्टवेयर टू द वेरियस यूजर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। अगर कोऑर्डिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, कि हमें कोई भी काम करना है तो अलग से क्या करना पड़ेगा, उसका सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर किसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। Is that clear? So that is the coordination between the other system and software। ये थे आपके, इस पे क्वेश्चन बनता है कि what is an operating system, describe the features या फिर characteristics of an operating system। बहुत ही important topic है ये आपका, और I think clear भी अच्छे से हो गया होगा। रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, समझ में आ गया सबको अच्छे से। अच्छा, चैट बॉक्स में अपनी अपनी अटेंडेंस भेज दो, जो स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं तुम भी भेज दो। ओके मैम। जल्दी हरी अप। रोल नंबर 6 46 22 18 42 30 32 2 रोल नंबर 10 रोल नंबर रोल नंबर 17 रोल नंबर 43 रोल नंबर 15 दिव्या 35 रोल नंबर 24 मैम। रोल नंबर 12 आर्ची। आर्ची घर से क्लास ले रही है? यस मैम। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, ओके स्टूडेंट्स,